सर्दी लग रही है, समझ नहीं आ रहा आज क्या बनाया जाए और दिल भी चाह रहा है कोई मज़ेदार चटपटी सी चीज़ सामने आ जाए जो बगैर मेहनत के बन जाए। तो आज की रेसिपी आपके लिए है मज़ेदार, बजट में रहते हुए रेसिपी लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें हैप्पी हेल्दी अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। आज मैं अंडा और प्याज की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो बजट में रहते हुए है और इजी है, फटाफट बनने वाली है। अंडा घोटाला तो सब ने बनाया होगा, लेकिन आज अंडा और प्याज उबाल के अंडों से मैं इतनी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो भी खाएगा ऐसे ही समझेगा मगज़ मसाला खा रहे हैं, कोई पहचान नहीं पाएगा। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा, स्किप किए बगैर, बहुत मज़ा आने वाला है। आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। अल्लाह के बाबा के पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडा मसाला बनाने के लिए मैंने एक पैन ले लिया, ये कढ़ाई ले ली और खुले मुंह वाला बर्तन कोई भी ले लें, पतीली ले लें, कढ़ाई ले लें, कुछ भी ले लें। इसमें मैं आधा कप जो है ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल कुकिंग ऑयल जो भी है आपने वो डालना है। आप सरसों का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। और इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल दिया है। इसके साथ मैं ये चंद कड़ी पत्ते जो है घर से ही मैंने तोड़े हैं वो डाल दिए। इससे टेस्ट जो है बहुत मज़े का लगेगा। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं पंसार की दुकान से आराम से मिल जाते हैं, उनको लाएं, वॉश करें और वॉश करके फिर ड्राई कर लें, क्योंकि घर के हैं, साफ़ सुथरे हैं। और मैंने इसको वॉश करके डायरेक्ट ही जो फ्रेश है वो मैंने डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को हम कड़कड़ा लेंगे। दोनों चीज़ें हमारी कड़कड़ाना शुरू हो गई हैं, लहसुन अदरक और जो कड़ी पत्ते हैं। जब ये कड़कड़ाएंगे तो इनका टेस्ट जो है इनहेंस होगा, यानी कि खुल के निकलेगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इतनी खुशबू फैलना शुरू हो गई, अभी से लग रहा है जैसे बहुत मज़ेदार चीज़ बन रही है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए, बहुत मज़े की रेसिपी मैं आपको बताने वाली हैं। आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। सारी वीडियो को आपने देखना है कि क्या मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 2 मैंने प्याज ले लिए, लार्ज साइज़ के मैंने 2 प्याज ले लिए हैं और इनको चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया। प्याज को इस तरह का काटना है जैसे हम ऑमलेट का प्याज काटते हैं, इस तरह का मैंने काट लिया। अब इसको इतना कुक करना है कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, पिंकिश सा हो जाए। लें जी, हमारे प्याज ने कलर चेंज कर लिया, हल्का सा पिंकिश सा हो गया है, जैसे ट्रांसपेरेंट सा हो गया है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप किए बगैर, वरना आपकी चीज़ वैसी नहीं बनेगी जैसी मेरी बन रही है। ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अब बाकी चीज़ें भी इसमें डाल लेते हैं। 3-4 मैंने टमाटर ले लिए हैं, वो भी चॉपर में डाले हैं और इसको झटका लगा के मोटे मोटे इस तरह मैंने चॉप कर लिए। जिस तरह मैंने ऑमलेट का प्याज किया है इसी तरह का मैंने टमाटर जो है वो भी डाल दिया है। आप लोगों ने ये रेसिपी बनानी है इंशाल्लाह, सर्दियों में तो और मज़ा आएगा। इतनी ज़बरदस्त है, ये नान के साथ भी खा सकते हैं, सुबह पराठों के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपके घर में डिनर पार्टी है तो तब भी आप इसको बनाएं, मेहमानों को सर्व करें। मेहमान पहचान नहीं पाएंगे ये आप अंडा प्याज खा रहे हैं या मगज़ मसाला खा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त ये टेस्टी रेसिपी है। ये 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सूखा धनिया भुना हुआ कुटा हुआ डाल दिया है। 1 टीस्पून भर के मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दिया है। 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून भर के मैंने हल्दी डाल दी है। सर्दियों में हल्दी वगैरह, अदरक वगैरह ज़्यादा यूज़ किया करें, इस तरह आपको सर्दी भी नहीं लगेगी और खांसी ज़ुकाम वगैरह नज़ला भी नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह आपको हल्दी को इंस्टेंट सुखाने का रेसिपी भी बताऊंगी, जिस तरह मैं सुखाती हूँ। इंस्टेंट है, 1 दिन में आपकी हल्दी सूख भी जाएगी और घर में आप जो फ्रेश पाउडर है हल्दी का, खालिस पाउडर है, वो भी बना सकेंगे। इसकी बुनाई करते जाना है आपने और साथ साथ दूसरी चीज़ें भी डालते जाने हैं। ये 3-4 हरी मिर्चें ली हैं मैंने, इनको भी चॉप कर लिया और इसको भी मैं इसमें डाल के इसकी बुनाई करी। इंशाल्लाह जब आप ये रेसिपी एक दफ़ा घर में बनाएंगे तो आपके घर की ये फेवरेट हो जाएगी और मेहमानों के सामने सर्व करेंगे तो मेहमान फरमाइश करके आप लोगों से ये रेसिपी बनवाया करेंगे। इतनी मज़े की, इतनी लाजवाब बन गई है। इसको मैंने 1 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब इसमें तकरीबन आधा कप मैं पानी डाल के इसको डाम के रख दूँगी ताकि प्याज और टमाटर जो है वो गल जाएँ और हम बाकी का प्रोसीजर इसके बाद स्टार्ट करेंगे। इनको अच्छी तरह इस तरह मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसको डाम के 1-2 मिनट के लिए हमने डाम के रख देना ताकि ये प्याज और टमाटर जो है वो गल जाएं और इसकी भुनाई मज़ीद करना हमें आसान हो जाए, ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी।
इसमें बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना है, वरना पानी को ड्राई करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। अब इसको मैं ढक्कन डाल के 2-3 मिनट के लिए डाल के रख देती हूँ ताकि ये गल जाए। तब तक मैं अंडों की कटिंग कर लेती हूँ। ये मैंने 6 अंडे लिए थे और इनको हार्ड बॉयल यानी कि फुल बॉयल कर लिया है। अब इसको चॉप कर रही हूँ। इस तरह चॉप करना है कि जैसे कीमा होता है, मोटा मोटा कीमा होता है, इस तरह का आपने चॉप करना है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि मैं इस तरह का छुरी के साथ चॉप कर रही हूँ। इस तरह आपने अंडों को, सारे अंडों को चॉप कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बिल्कुल कच्चे अंडे जिस तरह हम डाल के अंडा घोटाला बनाते हैं उस तरह नहीं बनना। आगे जाके मैं इसमें 1 चम्मच ऐसी सीक्रेट चीज़ डालूंगी कि आपके सालन का जो मज़ा है दुबाला हो जाएगा। इतना मज़े का होगा कि जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। मैंने इस तरह चॉप कर लिया, नहीं तो आप इस तरह श्रेडर ले लें, इसके साथ भी आप इसको श्रेड कर सकते हैं, कश कर सकते हैं। मैंने इनको छुरी के साथ चॉप कर लिया। आप जिस तरह आपको ईजी लगे उस तरह कर लें। ये मैंने अंडे सारे चॉप कर लिए हैं। अब देख लेते हैं प्याज और जो टमाटर वगैरह हैं वो गल चुके हैं कि नहीं। ये ढक्कन उठा के मैं देखती हूँ, दोनों चीज़ें गल चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी से इतनी माशाल्लाह खुशबुएं फैली हुई हैं कि मज़ा आ रहा है, पूरे किचन में खुशबुएं फैली हुई हैं। अब इसकी बुनाई करनी है, इस तरह की बुनाई करनी है। ऑयल भी ऊपर आ गया हुआ है और इस तरह इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेना है, क्योंकि जो प्याज और टमाटर है वो गल चुके हैं। बस इनको थोड़ा सा हमने मैश करना है, बिल्कुल मैशी कर देना है। आप लोगों ने ये रेसिपी बना के मुझे फीडबैक देना है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। न्यू देखने वाले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट्स और इस तरह बजट में और मज़े मज़े की रेसिपी आप लोगों को मिल सके। ये देखें, ऑयल जो है हमारा ऊपर आ गया है। अब हम जो अंडे मैंने चॉप किए थे वो मैं सारे इसमें डाल देती हूँ। ये सारे चॉप किए हुए अंडे मैं इसमें डाल रही हूँ। प्याज में अंडे कच्चे तो आपने डाले होंगे, कभी इस तरह बॉयल करके डाले हैं नहीं। बिल्कुल ये यूनिक रेसिपी है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके घर में वालों को, मेहमानों को, सबको बहुत पसंद आएगी। और इस तरह हमने अंडे और प्याज वगैरह जो है उसके साथ अंडों की भी बुनाई कर लेनी है। जब कोई समझ ना आए कि क्या चीज़ बनाए और खाने को भी दिल करे कि मज़ेदार चीज़ भी और झटपट भी बन जाए, तो इस तरह की चीज़ें बनाया करें। और सर्दियों में तो वैसे ही बहुत मज़ा आता है, इस तरह की गरम गरम चीज़ें सामने आए तो क्यों ना खाने को दिल करेगा, हर किसी का दिल करेगा। और ईजी भी है, बजट में रहते हुए भी माशाल्लाह काफ़ी क्वांटिटी में आराम से बन जाती है। इसकी मैंने बुनाई की है। अब इसमें मैं आधा कप जो पानी है वो मैंने इसमें डाल दिया है। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल मैशी हो जाएगा, बिल्कुल मैशी नहीं होगा। आप देखिएगा कि इसकी लुक कितनी अच्छी आती है, इसलिए कि ये अंडे और प्याज टमाटर सारे जो है आपस में यकजान हो जाएं। इसको इस तरह हल्का सा हिलाना है। अंडे भी हर घर में होते हैं, प्याज भी और टमाटर भी हर घर में है। आज ही अभी इसी वक्त बना लें और बना के मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों ने बनाई और आप लोगों के घर वालों को कैसी लगी और उन्होंने पहचाना कि नहीं पहचाना कि ये अंडा है या मगज़ है। आप लोगों ने मुझे फीडबैक देना है और मुझे ज़रूर बताना है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन डांप के कुक करेंगे। फ्रेंड्स 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के मैं दिखाती हूँ। माशाल्लाह इतनी खुशबुएं, बहुत मज़े की। अभी तो वो जो चीज़ मैंने सीक्रेट चीज़ डालनी है उससे तो और लाजवाब हो जाएगी। अब इसको बुनाई करते हैं, साथ साथ आज की अच्छी बात भी शेयर कर लेते हैं। जब तुम किसी को उसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त देने लगो तो समझ लो तूने अपना ईमान गंवा दिया। लें जी, अब इसमें बाकी चीज़ें भी डाल देते हैं। ये हरा धनिया है, ये भी मैंने घर से तोड़ा है, वो डाल रहे हैं। थोड़ा सा अदरक मैंने बारीक काट लिया है, वो डाल दिया है। हरी मिर्चें डाल दी हैं, चंद मैंने हरी मिर्चें जो हैं इसमें डाल दी हैं। कुछ हम गार्निश के लिए रख देते हैं। अब इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, होममेड गरम मसाला वो डाल दिया। अब वो सीक्रेट चीज़ जिससे इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा, ये है चिकन पाउडर। 1 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर जो है वो डाल रही हूँ। इससे मज़ा जो है डबल हो जाएगा। बिल्कुल भी यकीन माने कोई नहीं पहचान पाएगा। जब तक आप खुद नहीं बताएंगे कि ये अंडा प्याज है, कोई पहचान नहीं पाएगा ये अंडा प्याज है। सब यही समझेंगे कि ये मगज़ है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको घर में फेवरेट होने वाली है। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो फीडबैक दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और न्यू देखने वाले अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अब इसको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। देखें कितना ज़बरदस्त है, माशाल्लाह बहुत खुशबुएं फैली हुई हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाएं, बजट में रहते हुए हेल्दी चीज़ें खाएं, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अब राजदा होम कुजीन को दुआएं देते हुए इजाज़त दें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।